नमस्कार दर्शकों, आप सभी का रहस्य रास्ता के YouTube चैनल पर स्वागत है। पूरी दुनिया में कई ऐसी रहस्यमयी जगहों का जिक्र है जिनके बारे में सुनकर ऐसा लगता है मानो कि वो इस दुनिया की ही ना हो। ऐसी जगह के साथ साथ कुछ ऐसे पर्वत भी हैं जो दिखने में तो बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसे रहस्य भी बसे हुए हैं जो इस दुनिया को देखने के नजरिए को पूरी तरह से बदल सकते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं रामायण काल के पर्वतों से लेकर हमारी दुनिया में मौजूद कुछ ऐसे पर्वत जो है कैलाश पर्वत की तरह ही रहस्यमयी। इसलिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। रामायण काल का रहस्यमयी पर्वत ऋष्यमूक। राशियों की हड्डियों से बना है यह पर्वत, जानिए इसका रहस्य। हिंदू धर्म में ऐसे कई रहस्यमयी जगहों के बारे में बताया गया है जिनका निर्माण कुछ अलग ही ढंग से किया गया है। इनमें से ही एक जगह है ऋष्यमूक पर्वत। हम बात कर रहे हैं रामायण काल के एक प्रसिद्ध पर्वत की। बता दें कि इस पर्वत का रामायण में कई बार जिक्र किया गया है। इसका नाम ऋष्यमूक पर्वत है। कहते हैं कि पर्वत के इस नाम से संबंधित एक रोचक कथा का वर्णन मिलता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब रावण का अत्याचार बहुत बढ़ गया था, बहुत से आर्षी उससे डरकर एक साथ एक पर्वत पर जाकर रहने लगे। कहते हैं यहां भी आर्षी मौन होकर रावण का विरोध कर रहे थे। बता दें कि रामायण में किष्किंधा के पास जिस ऋष्यमूक पर्वत की बात कही गई है वह आज भी उसी नाम से तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। जब रावण विश्व विजय प्राप्त करने के लिए इस पर्वत के समीप से गुजरा तो उसने बहुत से आर्षियों को एक साथ देखा। तो उसने उनके इकट्ठे होने का कारण पूछा तो राक्षसों ने उसे बताया, महाराज, आपके द्वारा सताए हुए आर्षि मूक यानी मौन होकर यहां आपका विरोध कर रहे हैं। यह सुनकर रावण को क्रोध आ गया और उसने एक एक करके सारे अर्षियों को मार डाला। कहा जाता है कि उन्हीं के अस्थि अवशेषों से यहां पहाड़ बन गया। तभी से इस पर्वत को ऋष्यमूक पर्वत के नाम से जाना जाने लगा। बता दें, पौराणिक ग्रंथों में इससे जुड़ी एक जानकारी मिलती है। रामायण के अनुसार ऋष्यमूक पर्वत में आर्षि मतंग का आश्रम था। बाली ने दुंदुभि असुर का वध करके दोनों हाथों से उनका मृत शरीर एक ही झटके में 1 योजन दूर फेंक दिया था। हवा में उड़ते हुए मृत दुंदुभि के मुंह से रक्तस्राव हो रहा था, जिसकी कुछ बूंदें मतंग ऋषि के आश्रम पर भी पड़ गई थी। मतंग यह जानने के लिए कि यह किसने किया है अपने आश्रम से बाहर निकले। उन्होंने अपने दिव्य तप से सारा हाल जान लिया और जब उन्हें पता चला कि यह बाली ने किया है तो उन्होंने उसे शाप दे डाला कि अगर वह कभी भी ऋष्यमूक पर्वत के 1 योजन के पास भी आएगा तो अपने प्राणों को खो बैठेगा। कहते हैं इस बात के बारे में बाली के छोटे भाई सुग्रीव को पता था। इसी कारण से जब बाली ने सुग्रीव को देश निकाला दिया तो उसने बाली से बचने के लिए अपने अनुयायियों के साथ ऋष्यमूक पर्वत में जाकर शरण ली। द्रोणगिरी का रहस्यमयी पर्वत। इस पर्वत पर मरे हुए इंसान को मिलता है जीवन दान। रहस्य से पर्दा उठाने यहां पहुंचे विदेशी वैज्ञानिक। भारत में ऐसी कई जगह हैं जो चमत्कारों से भरी पड़ी हैं। इनमें से एक ये पर्वत भी है जो जीवन दान का वरदान देता है। इस पर्वत के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए विदेशी वैज्ञानिक भी बेचैन हैं। देवभूमि में मौजूद इस पर्वत में ऐसी जड़ी बूटी मिलती है जो मरे इंसान को जिंदा कर सकती है, जिसे खोजने के लिए ब्रिटेन, जर्मनी, इटली के वैज्ञानिक बेचैन हैं। उत्तराखंड के चमोली जनपद स्थित एक गांव है द्रोणगिरी। यहां पर स्थित पर्वत के बारे में मान्यता है कि यह वही पर्वत है जिसे हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए उखाड़ ले गए थे। जिस संजीवनी बूटी के मिलने का दुनिया भर के चिकित्सा विज्ञानी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उसकी खोज बजट के फेर में लटक गई है। संजीवनी की खोज के लिए केंद्र सरकार से 10 करोड़ रुपए बजट की मांग भी की गई थी। वहीं ब्रिटेन, जर्मनी, इटली आदि देशों की एजेंसियां हिमालयी जड़ी बूटियों की खोज और इनकी ताजा स्थिति जानने के लिए रात दिन लगे हुए हैं। रामायण की कथा के अनुसार लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध में मेघनाथ के वार से लक्ष्मण मूर्छित होकर युद्ध स्थल में गिर गए थे, जिसके बाद सुषेण वैद्य को बुलाया गया। सुषेण वैद्य ने लक्ष्मण की मूर्छा ठीक करने के लिए संजीवनी बूटी लाने को कहा। उन्होंने ही बताया कि
यह बूटी द्रोणगिरी पर्वत पर पाई जाती है। साथ ही यह शर्त भी थी कि लक्ष्मण की मूर्छा ठीक करने के लिए बूटी का प्रातःकाल से पहले पहुंचना जरूरी था। चूंकि वहां पर सबसे तेज हनुमान जी ही थे, इसलिए संजीवनी बूटी लाने के लिए उन्हें भेजा गया। संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान जी द्रोणगिरी पर्वत पर पहुंचे तो वह बूटी पहचान ही नहीं पा रहे थे। उधर रात बीत रही थी और सुबह तक बूटी का पहुंचना जरूरी था। अंत में हनुमान जी ने द्रोणगिरी पर्वत ही ले जाने की सोच ली। इसके बाद हनुमान जी ने पूरा द्रोणगिरी पर्वत ही उखाड़ लिया और लेकर लंका के लिए उड़ गए। अब जिस जगह से हनुमान जी ये पर्वत लेकर गए थे, उस जगह पर अगर आज भी संजीवनी बूटी मिल जाए और वह किसी बूढ़े व्यक्ति के हाथ लग जाए तो उसका क्या अंजाम हो सकता है, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दयातलोव पहाड़ों की खौफनाक रहस्यमयी घटना। रूस के दयातलोव पहाड़ों की गुत्थी सुलझी। कई मौतों का रहस्य छिपा था यहां। दुनिया में कई जगहें ऐसी हैं जहां जाना शायद उतना खतरनाक ना हो, लेकिन कुछ रहस्यों के कारण वे ज्यादा चर्चा में रही हैं। ऐसी ही एक जगह है रूस के यूराल पर्वत श्रृंखला के दयातलोव पहाड़। साल 1959 में इस इलाके में 9 युवा पर्वतारोहियों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। तभी से इस इलाके के बारे में तरह तरह की बातें की जा रही हैं, जिसमें हिमस्खलन, एलियंस से लेकर एक खराब आणविक परीक्षण जैसी दलीलें शामिल हैं। लेकिन अब ताजा शोध ने इसके रहस्य को सुलझा लिया है और रहस्यमयी मौतों का कारण पता लगा लिया है। अगर आपको इसके रहस्य की जानकारी पूरी डिटेल में जाननी है तो आपको हमारी मेंबरशिप खरीदनी होगी, क्योंकि वह वीडियो हमने पहले ही बनाई हुई है, लेकिन वह वीडियो इतनी खतरनाक बन गई थी कि YouTube ने उसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, इसलिए हमें उसे प्राइवेट करना पड़ा। अगर अब आपको वीडियो देखनी है तो आपको हमारी मेंबरशिप खरीदनी होगी, क्योंकि आप हमारे मेंबर बनकर ही उस वीडियो को देख सकते हैं। रेनबो माउंटेन, चीन। किसी अजूबे से कम नहीं, सतरंगा पहाड़ देखकर हो जाओगे हैरान। इंद्रधनुष और पहाड़ देखना बच्चे से लेकर बड़ों तक सभी को अच्छा लगता है। बात अगर इंद्रधनुष की करें तो यह खास तौर पर बारिश के बाद दिखाई देता है। इसके अलावा भूरे रंग बर्फ से ढके पहाड़ों के शहर में घूमने का मजा ही कुछ और होता है। मगर क्या किसी ने कभी सतरंगी पहाड़ों के बारे में सुना है? जी हां, दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां पर पहाड़ों में इंद्रधनुष जैसे रंग दिखाई देते हैं। सूरज की किरणें पड़ने की इनकी खूबसूरती और भी निखर कर सामने आती है। तो चलिए जानते हैं ऐसी जगह के बारे में विस्तार से। पेरू और नॉर्थ वेस्टर्न चीन में हैं ये पहाड़। इंद्रधनुष के रंगों में रंगे ये पहाड़ पश्चिमी चीन में बने हैं। झांगे डेनक्जिया लैंडस्केप के नाम से मशहूर इस जगह पर लाल, नींबू, हरे, मजेंटा आदि रंगों के पहाड़ है। इसके अलावा पेरू में इंद्रधनुष पर्वत ओसजेते के पास स्थित है। पहाड़ों पर रंगों की धारधारी परत बनी हुआ है। इन पहाड़ों को देखकर किसी का मन खिल उठेगा। देखने में यह जगह किसी अजूबे से कम नहीं है। इस पर सूरज की किरणें पड़ने से पहाड़ों की खूबसूरती और भी निखर कर आती है। ऐसे में इस जगह पर दोस्तों व फैमिली के साथ घूमने जाने के लिए एकदम परफेक्ट है। क्या आप इन पहाड़ों के अद्भुत नजारे को देखने के लिए जाना चाहेंगे? यहां कमेंट करके जरूर बताइएगा। कंचनजंगा का भूतिया रहस्य। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा के भूतों और रहस्यों के बारे में क्या जानते हैं आप? नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा से जुड़ी बहुत सी कहानियां हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। ये कहानियां कंचनजंगा को खास बनाती हैं। क्या आप जानते हैं कि ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची हिमालय चोटी है और भारत में ये सबसे ऊंची है? इतना ही नहीं, इसके इर्द गिर्द बहुत सी कहानियां भी बसी हुई हैं। इससे जुड़े कई विवाद भी हैं। तो चलिए इस छोटी से जुड़ी कहानियां आपको बताते हैं। कंचनजंगा का नाम है खास। हम हमेशा कंचनजंगा को इस तरह से बोलते हैं जैसे ये एक ही नाम हो, पर असल में ये 4 शब्दों का मेल है। कांग बर्फ, चेन बड़ा, डज्जो खजाना, अंगा 5 ये तिब्बतियन शब्द हैं जिनका मतलब है बर्फ में दबे 5 खजाने। ऐसा माना जाता है कि हर खजाना भगवान द्वारा रखा गया है। इसमें सोना, चांदी, जवाहरात, पौराणिक किताबें और अनाज शामिल है। 5 चोटियों में से 3 भारत नेपाल बॉर्डर पर स्थित हैं और ये नॉर्थ सिक्किम और नेपाल की तापेलजंग डिस्ट्रिक्ट्स के बीच मौजूद है। अन्य 2 पूरी तरह से नेपाल में हैं।
सन 1800 तक कंचनजंगा को समझा जाता था सबसे ऊंचा पहाड़। वैसे तो अब आप जानते हैं कि हिमालयन चोटी माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पहाड़ है, लेकिन सन 1800 तक कंचनजंगा को ही सबसे ऊंचा माना जाता था। दरअसल 1852 में ब्रिटिश टीम ने एक ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे किया था जिसमें माउंट एवरेस्ट को सबसे ऊंची चोटी माना गया था, पर उससे पहले कंचनजंगा को ही सबसे ऊंचा माना जाता रहा है। तो अगर आप 200 साल पहले पैदा होते तो वर्ल्ड फैक्ट्स में थोड़ा बदलाव हो जाता। कंचनजंगा को लेकर हुए हैं कई विवाद। कंचनजंगा को लेकर बहुत सारे विवाद भी हुए हैं। भारत सरकार ने कंचनजंगा के एक्सपेडिशन सन 2000 में बंद कर दिए थे। दरअसल एक ऑस्ट्रेलियाई टीम ने $20,000 के बदले कंचनजंगा पर चढ़ाई की थी और स्थानीय निवासियों को यह लगा था कि यह उनके भगवान का निरादर है। इस घटना से बौद्ध समाज के लोगों को बहुत ठेस पहुंची थी और उन्होंने कंचनजंगा पर इस तरह चढ़ने को लेकर आपत्ति जताई थी। पर अगर कोई अभी भी कंचनजंगा पर चढ़ना चाहे तो वो नेपाल की तरफ से चढ़ सकता है। एक खास कारण से कंचनजंगा की चोटी पर नहीं जाते हैं लोग। कंचनजंगा पर चढ़ने वाले पहले 2 लोग थे जिन्होंने 25 मई 1955 को इस पर चढ़ाई की थी। उन्होंने स्थानीय निवासियों से वादा किया था कि वो पर्वत की चोटी पर नहीं चढ़ेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी चोटी पर धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवानों का निवास होता है। ये मान्यता आज भी है और आज तक कोई भी पर्वतारोही इसकी चोटी पर खड़ा नहीं हो पाए हैं। करीब 200 पर्वतारोहियों ने इसके बहुत करीब जाने की कोशिश की और उनमें से 1/4 इसी कोशिश में मारे गए। हर पर्वतारोही इसकी चोटी से कुछ फीट दूर ही रुक जाता है। कंचनजंगा के राक्षस और भूत। कंचनजंगा पर न जाने कितने लोगों की मौत हुई है और उनके शव आज तक वापस नहीं आ पाए। कंचनजंगा को एक पौराणिक मान्यता के अनुसार एक दैत्य का घर माना जाता है जिसे स्थानीय भाषा में डजो अंगा कहा जाता है। 1925 में ब्रिटिश टीम ने एक ऐसा ही दैत्य देखने का दावा किया था जिसे स्थानीय लोगों ने कंचनजंगा दैत्य कहा था। कंचनजंगा में बहुत सारे भूतों की कहानियां भी बसी हुई हैं। दरअसल ऑक्सीजन की कमी के कारण कई लोगों को भ्रम और हेलुसिनेशंस भी होते हैं। ऐसे में कई लोगों ने भूत, प्रेत, आत्मा, दैत्य आदि दिखने और अनोखी आवाजें सुनने का दावा किया है। कई लोग यहां हो चुके हैं गायब। कंचनजंगा की चोटी पर कई लोग गायब हो चुके हैं। तुलशुक लिंगपा नामक एक तिब्बतियन भिक्षु अपने 12 साथियों के साथ एक नए पथ की खोज पर इस चोटी पर निकला था और वो जोर जोर से मंत्र पढ़ता हुआ जा रहा था। ऐसा मानना है कि वो बर्फ के बीच गायब हो गया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो हिमस्खलन का शिकार हो गए। ऐसे ही 1992 में एक पोलिश पर्वतारोही वांडा ने कंचनजंगा पर जाने की कोशिश की। वांडा पहली महिला बनना चाहती थी जिसने हिमालय की सभी 14 चोटियों पर चढ़ाई की हो, पर वो भी अचानक गायब हो गई। उसका शरीर कभी नहीं मिला। माना जाता है कि वो भी बर्फ के नीचे दब गई। ऐसी कई कहानियां और कई किस्से कंचनजंगा के जुड़े आपको मिल जाएंगे। ये पर्वत कुछ अलग है और कुछ खास है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको यहां तक की जानकारियां अच्छी लग रही हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। माउंट ब्लैंक का जानलेवा रहस्य। दुनिया की सबसे रहस्यमयी पहाड़ी मौत को बुलावा देने जैसा है चढ़ना, फिर भी खींचे चले आते हैं लोग। माउंट ब्लैंक ऑल्प्स में एक पर्वत श्रृंखला है जो फ्रेंच इटालियन बॉर्डर पर स्थित है और स्विट्जरलैंड तक फैली हुई है, जहां हर साल औसतन 100 मौतें होती हैं। आउटसाइड ऑनलाइन समेत कई रिपोर्ट्स में यह दावा भी किया गया है और कुछ लोगों का कहना भी है कि इस पहाड़ी पर चढ़ना मौत को बुलावा देने जैसा है। फिर भी ऐसा क्या है जो हर साल हजारों लोग इसकी ओर खींचे चले आते हैं, इसलिए इसे दुनिया की सबसे रहस्यमयी पहाड़ी कहना गलत नहीं होगा। अब इससे जुड़ी तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रही हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पहाड़ी की एक तस्वीर एक यूजर ने पोस्ट की है जिसमें आप इस पहाड़ी को बर्फ की मोटी सफेद चादर से ढका हुआ देख सकते हैं। उस पर पड़ती सूरज की लाइट पहाड़ को और भी मनमोहक रूप दे रही है। वहीं तस्वीर में 3 लोग बर्फ पर चलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसी कुछ फोटोज और वीडियोज
कुछ और यूजर ने भी इस माउंट की शेयर करी है, जिसमें आप इसकी खूबसूरती को बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो हर साल हजारों लोगों को इसकी ओर खींचे चले आना का रहस्य और कुछ नहीं बल्कि इसकी सुंदरता ही है। एक रिपोर्ट के अनुसार यह बताया गया है कि माउंट ब्लैंक बहुत खतरनाक पर्वत है और यह गैर जिम्मेदार पर्यटकों की वजह से है। कैलाश पर्वत के कभी न सुलझने वाले रहस्य। माना जाता है कि दुनिया में ऐसी कई रहस्यमय जगहें हैं जिनके बारे में शायद ही कोई जानता हो। कैलाश पर्वत को भी ऐसी ही एक रहस्यमय जगह के तौर पर जाना जाता है। दरअसल हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का बहुत महत्व है, क्योंकि यह भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के अंदर एक रहस्यमय दुनिया है जो आज तक किसी इंसान ने नहीं देखी है। इसकी वजह यह है कि इस पर्वत पर आज तक कोई चढ़ ही नहीं पाया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पर चढ़ने की कोशिश किसी ने नहीं की हो। दुनिया के बहुत सारे पर्वतारोही कैलाश पर्वत पर चढ़ने की नाकाम कोशिश कर चुके हैं। इसमें हैरानी की बात यह है कि इस पर्वत की ऊंचाई करीब 6,638 मीटर है, जबकि दुनिया की सबसे ऊंची छोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई उससे कहीं ज्यादा 8,848 मीटर है और एवरेस्ट पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। कैलाश पर्वत पर किसी के नहीं चढ़ पाने के पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वहां अभी भी भगवान शिव रहते हैं, इसलिए किसी भी जीवित इंसान का पर्वत की चोटी पर पहुंचना नामुमकिन है। कहा जाता है कि सिर्फ वहीं इंसान इस पर्वत पर जा सकता है जिसने अपनी जिंदगी में कभी कोई पाप न किया हो। कैलाश पर्वत पर किसी के न चढ़ पाने के पीछे एक और वजह बताई जाती है। कहा जाता है कि पर्वत पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है। उसे समझ में ही नहीं आता कि जाना कहां है, और चूंकि पर्वत पर बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, ऐसे में बिना दिशा का ज्ञान हुए चढ़ाई करना मौत के मुंह में जाने के समान है। कुछ साल पहले एक पर्वतारोही ने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन कहा जाता है कि थोड़ा सा ऊपर जाते ही उसके शरीर के बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगे और उसे काफी घबराहट होने लगी, जिसके बाद वह नीचे आ गया। कैलाश पर्वत के बारे में कहा जाता है कि वह एक रेडियो एक्टिव क्षेत्र भी है। फिलहाल कैलाश पर्वत पर किसी के भी चढ़ने पर रोक लगी हुई है, क्योंकि भारत और तिब्बत समेत दुनिया भर के लोगों का मानना है कि यह एक पवित्र स्थान है और पर्वत पर किसी को भी चढ़ने नहीं देना चाहिए। कैलाश पर्वत पर आखिरी बार साल 2001 में पर्वतारोहियों की एक टीम ने चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन फिर वो चढ़ाई पूरी किए बिना ही वापस लौट आए थे। अगर आप कैलाश पर्वत के ऐसे ही कुछ और अनसुलझे रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपके लिए वो वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारियां अच्छी लगी होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।